हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों शुरू करते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस का सेकंड पार्ट, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशंस। बच्चों तो ये क्या है, जो टॉपिक है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशंस। तो बच्चों ये पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों two or more resistors are said to be parallel if the potential difference across each and every resistance are being equal to the applied potential difference। मैं प्यारे बच्चों इसका मतलब दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंस पहली कॉम्बिनेशंस में तभी कहलाएगा जब पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेसिस्टर में क्या होगा बच्चों, सेम होगा उसके मेन पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। मीन्स अगर मान लेते हैं बच्चों ये एक सेल है बच्चों जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी है, दिस इज नोन एज अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। अब बच्चों मान लेते हैं क्या कि इसमें बच्चों इसमें 3 रेजिस्टेंस है बच्चों, मान लेते हैं इसमें क्या, इसमें 3 रेजिस्टेंस है। मान लेते हैं दिस इज द फर्स्ट रेजिस्टेंस प्यारे बच्चों, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड बच्चों ये लास्ट वन क्या है, ये लास्ट वन हो गया बच्चों R3। तो बच्चों दो या दो से ज्यादा, बच्चे हमेशा याद रखोगे क्या, दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंस पहली कॉम्बिनेशंस में कहलाएंगे जब हर एक रेसिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा प्यारे बच्चों। तो यानी बच्चों जब इसे मैं क्लोज्ड सर्किट में अगर मैं इसे जोड़ दूं तो बच्चों दिस इज नोन एज द क्लोज्ड की। तो बच्चों क्या होगा, इसमें से करंट का फ्लो होगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो बच्चों जब करंट यहां जाएगा तो इसमें क्या होगा, करंट का डिवाइड हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसमें क्या होगा, I1 करंट जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ R1। बच्चों इसमें क्या होगा, इसमें बच्चों I2 करंट पास होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ R2। और मेरे प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा, I3 करंट पास होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ R3। बट मेरे प्यारे बच्चों ये सारे रेसिस्टेंस, ये जितने भी रेसिस्टेंस है चाहे 2 या 3 हो या 4 हो, तो बाबू सब में क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों नाउ फ्रॉम दिस अबव सर्किट डायग्राम वी गेट दैट I net क्या हो जाएगा बच्चों, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है। बच्चों इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसे क्या मान लेते हैं बच्चों, इक्वेशंस फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशंस फर्स्ट मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब बच्चों हर एक रेसिस्टेंस में जो करंट का जो मूवमेंट हो रहा है वो अलग अलग हो रहा है प्यारे बच्चों। तो हर एक रेसिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस की तरह क्या होगा बच्चों, सेम होगा। तो सेम होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो बच्चों V इक्वल्स टू I1 R1 मेरे प्यारे बच्चों, देन V इक्वल्स टू I2 R2 मेरे प्यारे बच्चों, एंड V इक्वल्स टू I3 R3 मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों इससे हमें क्या मिलता है बच्चों कि ये हो जाएगा, जो V होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये V I1 R1 के बराबर है। तो मैं अगर यहाँ से I1 का वैल्यू निकाल लूँ
तो I1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? I1 हो जाएगा V अपॉन R1। मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप याद कर लोगे, इसे आप याद कर लोगे प्यारे बच्चों। सिमिलरली अगर मैं इससे निकालूं I2, तो I2 कितना हो जाएगा? V अपॉन R2। उसी तरह बच्चों I3 कितना होगा? I3 भी हो जाएगा आपका बच्चों, I3 का वैल्यू हो जाएगा V अपॉन R3। मेरे प्यारे बच्चों, नाउ तो बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूं, पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टेंस में जब दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड होंगे तो क्या होगा बच्चों? इसका हर एक रेसिस्टेंस में जो पोटेंशियल होगा, मींस पोटेंशियल डिफरेंस, वो इस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। बट जो करंट है उस करंट का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर एक रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो बच्चों क्या मिल गया मुझे बच्चों? बच्चों मुझे हर केस में द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट मिल गया। तो I1 विल बी V अपॉन R1, I2 will be V upon R2 and I3 will be V upon R3. Now putting all the values of I1, I2, I3 in equation first. तो बच्चों मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बच्चों? Now from equation first, ये जो I नेट हो जाएगा बच्चों, I नेट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा V R1 प्लस V R2 प्लस V R3। मेरे प्यारे बच्चों, अब बच्चों यहां से मुझे क्या, सब में देखो V सेम पोटेंशियल है प्यारे बच्चों, तो क्या मैं V कॉमन ले सकता हूं? तो I नेट जो हो गया वो हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के बराबर। तो बच्चों इसे इक्वेशंस 2 मान लेते हैं। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ मान लेते हैं कि यहां पर जो अप्लाइड पोटेंशियल V है उसके कारण I मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। अब बच्चों अगर ये R1, R2, R3 अगर तीनों पैरेलली कनेक्टेड है तो मान लिए क्या, RP जो होगा, ये here P is the resistance due to the connections of R1, R2, R3 in parallelly। तो बच्चों ये RP क्या हो गया? टोटल रेसिस्टेंस हो गया इन तीनों R1, R2, R3 के पैरेलल कॉम्बिनेशंस के कारण। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ मेरे प्यारे बच्चों क्या रखोगे? V इक्वल्स टू I R। तो R क्या हो जाएगा? टोटल रेसिस्टेंस ड्यू टू द पैरेलल कॉम्बिनेशंस, दैट इज RP। अब बच्चों तो यहां पर मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा? मेरा जो I का जो वैल्यू होगा, I हो जाएगा बच्चों V अपॉन RP। बच्चों इसे क्या मान लेंगे? इक्वेशन 3 मान लेंगे। अब बच्चों यहाँ I का वैल्यू क्या निकल गया? V अपॉन RP। अब बच्चों अगर इस I का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दें तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों ये मिल जाएगा from equations 2 we get V upon RP। resistance in parallel combinations will be V
इंटू 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। मेरे प्यारे बच्चों, ये v और ये v कट गया बाबू, तो क्या हो जाएगा 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है क्या कि अगर दो या दो से ज़्यादा रेसिस्टेंस, बच्चों अगर दो या दो से ज़्यादा रेसिस्टेंस अगर पैरेलली कनेक्टेड है तो उनका नेट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों 1/RP मीन्स 1 नेट रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस विल बी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर होगा। तो बच्चों मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है, तो इफ n नंबर of resistors are connected in parallel, तो therefore 1/RP बच्चों क्या हो जाएगा 1/RP जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/RN के बराबर हो जाएगा बच्चों, इसके बराबर हो जाएगा ये। तो बच्चों ये इसका फॉर्मूला हो गया बच्चों। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों क्या कि 1/RP मीन्स रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट टू n टर्म्स। तो यानी बच्चों हम लिख सकते हैं क्या कि 1/R इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस विल बी n/R। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इक्वेशंस को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों तो यानी दो या दो से ज़्यादा रेसिस्टेंस अगर पैरेलल कॉम्बिनेशंस में है तो उनका नेट रेसिस्टेंस क्या होगा बच्चों 1/ net resistance in parallel combinations will be 1/R1 1/R2 plus 1/R3 to nth term, or it can be written simply 1/RP equals to n/R। तो बच्चों ये फॉर्मूला को आप याद कर लोगे। बच्चों there are some key points of parallel combinations of resistors। तो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं जब दो या दो से ज़्यादा रेसिस्टेंस पैरेलली कॉम्बिनेशंस में कनेक्टेड रहते हैं। तो बच्चों वो की पॉइंट्स क्या है बच्चों बोर्ड पे ध्यान देते हैं। दीज आर द की पॉइंट्स बच्चों, इसे आप अच्छे से याद रखोगे। पहला, टोटल करंट थ्रू द parallel combinations is equal to the sum of individual currents through the various resistors. Okay, and second is the potential difference across all the resistors is same. Third, the current through any resistors is inversely proportional to its resistance. And मेरे प्यारे बच्चों fourth, the reciprocals of the total resistance of the combination is equal to the sum of the reciprocals of individual resistance। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारे की पॉइंट्स आप याद रखोगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा।